हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी माय वे। जैसा कि आपके सामने हमने अपडेट रखा था कि जो करंट अफेयर्स परीक्षा धाम है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, वो करंट अफेयर्स मार्केट में आ गया है और लास्ट वेडनेसडे ही आया है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि एक बार एग्जामपीडिया और जो आपकी परीक्षा धाम है उन दोनों को लेकर एक रिव्यू लेकर आया जाए, जिसमें हम थोड़ा सा समझ सके कि ये दोनों बुक्स है कैसी, क्योंकि दोनों ही एमपी के लिए करंट अफेयर्स दे रही हैं। साथ में हमको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ना होता है, तो इसके लिए परीक्षा धाम क्या लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का रिव्यू। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आपकी पढ़ाई से जुड़े सोर्सेज, साथ में जो भी अपडेट्स होते हैं एग्जाम से रिलेटेड वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। 17 दिसंबर को होने वाले एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरीज होती है वो तो दी ही जाती है। साथ में मैं बात कर रही थी टेस्ट सीरीज की, तो अलग अलग कोचिंग की टेस्ट सीरीज जो है वो ऑनगोइंग चल रही है। अगर आप अभी तक कोई भी कोचिंग की टेस्ट नहीं ले पाए हैं तो मैंने आपके साथ अभी लास्ट सेशन में आपको एक वीडियो बताया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि निर्माण ने अपने 60 टेस्ट जो है उसका कॉम्बो निकाला है, जिसके अंदर आपको 60 टेस्ट मिलते हैं। तो आप चाहें तो वो भी परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी किसी कोचिंग का नहीं लिया है तो कस्टमाइज करके अलग अलग कोचिंग के जितने भी टेस्ट सीरीज अभी तक हो चुकी हैं, जितने भी एग्जाम्स अभी हो चुके हैं, आप चाहें तो उन्हें भी बुलवा सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपकी तैयारी जो है उसको और अच्छे से बूस्ट मिलता है, तो आपको ये टेस्ट देने चाहिए। तो चलिए आप रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास है एमपी के करंट अफेयर्स के लिए परीक्षा धाम की बुक, जो कि यूनिट 8 के लिए है। मैं अभी सेल्फी मोड में हूँ, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो व्यू है प्रॉपर नहीं आ रहा होगा, बट आपको यहाँ पे साइड में पिक्चर दिख रही होगी। तो ये आपकी एमपी की करंट अफेयर्स की बुक, ये बुक है जो इसके अंदर आपके लिए जो स्पेशली परीक्षा धाम ने निकाला एडिशन, उनका ऐसा है कि वो एमपी का करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं, साथ में राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं, और स्पोर्ट्स का स्टैटिक पार्ट और स्पोर्ट्स का करंट पार्ट, ये सभी आपको इस सिंगल बुकलेट में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको करंट अफेयर्स के लिए, मतलब प्रॉपर यूनिट 8 के लिए आपके पास ये सिंगल बुकलेट है जो आपका फायदा करा सकती है, और आपको इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। परीक्षा धाम डेडिकेटेडली यूनिट 8 के लिए उन्होंने फिर ये बुक निकाली है। अब बात कर लेते हैं एग्जामपीडिया की। तो एग्जामपीडिया क्या है? एग्जामपीडिया जो है ये डेडिकेटेड है एमपी के करंट अफेयर्स के लिए। देखिए, इससे पहले जो प्रॉब्लम आती थी वो ये था कि एमपी के लिए अभी तक कोई भी डेडिकेटेड ऐसी मैगजीन नहीं आया करती थी जिसमें सिर्फ एमपी का प्रॉपर करंट अफेयर्स हमको मिल जाए, जिसमें एमपी का बजट मिल जाए, एमपी का इकोनॉमिक सर्वे भी मिल जाए, अपडेटेड विद ऑथेंटिकेशन। बट जब से एग्जामपीडिया आया तब से जो एमपी का करंट अफेयर्स है उसको लेकर काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम होती थी वो आसान हो गई है। तो अब इस बुकलेट के अंदर आपको एमपी का प्रॉपर करंट अफेयर्स मिल रहा है 2023-24 के लिए। इससे पहले 2022-23 का भी जो टॉपिक वाइज उन्होंने करंट अफेयर्स है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो इसका मतलब ये है कि आपका पिछले एक साल का पूरा करंट अफेयर्स जो है वो एग्जामपीडिया ने एमपी का डेडिकेटेडली यहाँ पे आपको दिया है। अब देखो, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा कंपेरिजन को लेकर, दोनों बुक अपने आप में बहुत अच्छी है और दोनों बुक अपने आप में जो कंटेंट रखती है वो भी बहुत अच्छा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमको दोनों बुक में से कौन सी पढ़नी चाहिए। देखो, एग्जामपीडिया जो है उसने अपने करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा डीप में लेके चल रहे हैं। मतलब अगर वो चर्चित व्यक्ति की बात करें तो चर्चित व्यक्ति में अगर किसी का डिमाइस भी हुआ है, अगर किसी का देहांत हुआ है, तो वो जिस भी व्यक्ति का देहांत हुआ है उन्होंने उसको इलैबोरेट करके वो कौन थे, उनका पद क्या था, वो क्या करते थे, उनका जो बैकग्राउंड है वो भी उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। उससे क्या है कि हम जब पढ़ते हैं तो अगर उससे रिलेटेड सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आके इनडायरेक्ट वे में भी आता है तो भी हम वहां पर अटेम्प्ट करने लायक हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, उन्होंने एमपी के लिए अगर करंट अफेयर्स उठाया है तो उन्होंने हर एक पार्ट को डीपली आपको कवर करके चला है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा धाम की। तो परीक्षा धाम ने अगर आपको इस बुकलेट में एमपी के करंट अफेयर्स दिए हैं तो ये आपको दिया हुआ है क्विक बुक के रिव्यू में। अब यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेंगी जो एग्जामपीडिया में दी हुई है, बट यहाँ पर आपको दिएंगे वन लाइनर फैक्ट्स हैं उसके फॉर्म में। अब इससे ये हो जाएगा
कि आप जब एग्जाम से पहले आप चाहते हो कि 2 से 3 दिन में आपका रिवीजन हो जाए, पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इससे पहले आपने एक बार भी इसको नहीं पढ़ा है। आप एक बार पूरी करंट अफेयर्स के लिए इसको बुक पढ़ चुके हैं, उसके बाद अगर आप एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर्स रिवाइज कर लूं, तब ये बुक आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्विकली जल्दी से रिवाइज करना है। तो क्विकली के लिए जो उन्होंने टेबल फॉर्म में, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें जो है यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में भी दी हुई है, और जहां परीक्षा धाम को लगा है कि नहीं जहां पे मुझे डिटेल में देना है, तो वहां पर उन्होंने डिटेल में भी दिया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि इन दोनों में से किसी एक बुक को मैं रेफर कर लूंगा तो मेरा काफी सारा पोर्शन जो है कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एमपीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो आप। एमपीपीएससी का एग्जाम देने में आप करंट अफेयर्स का पोर्शन ज्यादा आता है, मतलब करंट अफेयर्स का एमपी का डेडिकेटेडली पार्ट अगर आएगा तो हो सकता है कि कुछ एक आधी क्वेश्चन जो होंगे वो डीप में आपसे पूछ लिए जाए। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एग्जाम पीरियड जैसी कोई मैगजीन होनी चाहिए। पर अगर बात कर लें कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल के लिए भी तो करंट अफेयर्स पढ़ना है, फिर क्या हम स्पीडी अलग से लेंगे? देखो, अब यहाँ पर आप स्पीडी को चाहे तो स्किप कर सकते हो, और स्पीडी की जगह आप ऑप्ट कर सकते हो परीक्षा धाम की ये बुकलेट, जिसके अंदर आपको एमपी का तो क्विक रिव्यू मिल ही जाएगा। उसके साथ में आपको नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स के लिए जो डेडिकेटेड आपके करंट अफेयर्स होते हैं, जिसमें स्टैटिक पार्ट भी है, करंट अफेयर्स भी है, उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर जो कंटेंट है वो मिलता है। फायदा हो गया कि आपको नेशनल, इंटरनेशनल, करंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक के लिए या करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ये जो परीक्षा धाम की बुकलेट है इसको पढ़ सकते हो। बट अब आप यहाँ पर ये बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि एमपी का करंट अफेयर्स जो आ रहा है उसमें ये पूरा फुल फ्लेज यहाँ पे कवर कर दे, क्योंकि इनको एक बाउंडेशन थी, उनको पूरा कवर करना है एक बुकलेट के अंदर। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम पीरियड में जो कंटेंट मिल रहा हो वो यहाँ पर आपको कुछ कम मिलेगा सारा कुछ, पर आप समझ रहे हो जो डिटेलिंग होती है वो हो सकता है यहाँ पर आपको कम मिले। आप क्या कर सकते हो, अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप मेरे सजेशन में सिर्फ परीक्षा धाम को ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, अभी, क्योंकि आपने स्टार्ट नहीं किया है। पर अगर आप एग्जाम पीडिया को पढ़ने के लिए आप एक बार पढ़ चुके हो और आप पढ़ के देख चुके हो, तो फिर आप एग्जाम पीडिया को जरूर पढ़ो। एग्जाम पीडिया में पढ़ने से ये होगा कि आपका जो कंटेंट का सिलेक्शन है प्लस कंटेंट की नॉलेज है वो आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। और नेशनल, इंटरनेशनल के लिए, क्योंकि देखो आप यहाँ पर जो एग्जाम पीडिया में जो कवर किया है ना आपने, उसके लिए आपको परीक्षा धाम में ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप फोकसली नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को जल्दी से कवर कर सकते। कंपैरिजन वीडियो में यही था कि मुझे आपको दोनों का कंटेंट बताना था। अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में मैं आपको बताऊं, एग्जाम पीडिया ने अपना जो एमपी का बजट होता है उसको कवर किया है, साथ में इकोनॉमिक सर्वे जो है एमपी का उसको कवर किया है। 2022 और 23 के जो करंट टॉपिक्स रहे हैं उसको भी उन्होंने वन लाइनर फैक्ट में कवर किया है। उसके अलावा उन्होंने स्पोर्ट्स का सिनारियो रखा हुआ है, जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जितना भी इन्वायरमेंट का पार्ट है वो सब कवर करके रखा हुआ है। साथ में जो कॉन्फ्रेंस है, समिट्स हुई हैं, वो भी कवर हुई है। तो एग्जाम पीडिया ने फुल फ्लेजली एमपी का जितना भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकता है वो सारा कुछ कवर किया है। रही बात परीक्षा धाम की, तो परीक्षा धाम का कंटेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर आपको साइड में दिख ही रहा होगा कंटेंट। इन्होंने सबसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दिए हुए हैं, स्थान दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं, योजनाएं, बजट में इन्होंने एमपी का बजट तो दिया ही है, साथ में इनको नेशनल, इंटरनेशनल में कवर करना था, तो नेशनल का बजट भी आपको, इंडिया का बजट भी जो है वो देखने को मिलता है। साथ में इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी आपको मिलता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का पार्ट है, करंट मिसलेनियस वाला पार्ट है, और परीक्षा धाम ने अपना जो खेल का जो पार्ट होता है आपका स्पोर्ट्स का, उसको भी डेडिकेटली यहाँ पे दिया हुआ है। तो बुक आप ओवरऑल देखेंगे तो बुक बहुत सही है, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर यूनिट 8 में अपने मार्क्स फुल पक्का करना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। ये इतनी पतली सी बुक है, आप अगर इसको 2 बार भी चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। बस ये है कि आपको फोकस होकर थोड़ा सा समय देना है यूनिट 8 के लिए। अगर आपने यूनिट 8 को अच्छे से कर लिया तो आपका एमपीपीएससी का बहुत सारा जो प्री का जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां पे नंबर कटते हैं, वहां पर आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आप अच्छे से समझ पाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अल्टीमेट डिसीजन देखो आप ही का है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी क्या वीकनेस है, आपको कहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। मेरा काम था आपको कंपेयर करके बताना, मैंने आपको कंपेयर करके बताया है। दोनों बुक अपने आप में बहुत अच्छी हैं।
बस ये है कि आप किस बुक को ज्यादा अच्छे से प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, परीक्षा धाम के अलावा अब आपको और कोई बुक नहीं पढ़नी है नेशनल और इंटरनेशनल के लिए। इसके लिए आप निश्चिंत होकर इस बुक को पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। सो दिस इज फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट होंगी, कोई भी क्वेरीज होती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ में स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी गाइडेंस की जरूरत होगी तो। सो थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।